एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज आज का बर्निंग टॉपिक है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि लेटर ऑफ ऑर्डर या प्लेसिंग ऑर्डर वाले जो लेटर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है जो अभी तुम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये जो करेक्ट फॉर्मेट है ना, ये करेक्ट फॉर्मेट क्या है, कैसे है और इसका यूज हम किस तरह से करेंगे, सारा कुछ समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई ये तो समझ लें कि ये लेटर ऑफ ऑर्डर आखिरकार है क्या भला, इसको हम यूज कहां करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तुम्हारा कोई दुकान होगा, मान लो तुम कोई बिजनेस करते होगे, ठीक है, या तुम किसी तुम्हारा कोई स्कूल है, वहां पे तुम किसी चीज के इंचार्ज हो और वहां पे तुम्हें स्टेशनरी को मंगवाना है। ठीक है, तो नेचुरल है ना, तुम किसी को ऑर्डर दोगे, किसी कंपनी से, जो भी तुम्हारा बिजनेस है या तुम जहां पे भी काम कर रहे हो, वहां के लिए कोई सामान मंगवाने के लिए तुम आखिरकार किसी को तो ऑर्डर देते होगे ना। अब भाई वो जमाना चला गया कि तुमने एक फोन उठाया और घनघना दिया भाई कि मुझे ये सामान लिख लो और मुझे ये सामान को भेज दो मेरे पास में। ये होता था, लेकिन ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता। और स्पेशली ये वहां नहीं होता जहां पे ये बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पे होता हो, यहां या फिर जो तुम ऑर्डर्स देते हो वो बड़े पैमाने पे ऑर्डर देते हो, तो वो वर्बली या फोन पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड हर चीज का रखा जाता है। तो ये पूरा लेटर ऑफ जो ऑर्डर जो होता है ना, इसका एक पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है, एक खाका है, जो मैं भी अभी तुमको बताऊंगा और जिसको तुम चुटकियों में समझ जाओगे। और स्पेशली अगर हम तुम्हारे एग्जाम की बात करें ना, वहां इस फॉर्मेट का आधा भी मैं बोलता हूं अगर तुमने लिख दिया ना, तो तुम्हारे 2-3 नंबर तो पक्के हैं। और तुमको पता है भाई कि जब बात एग्जाम की हो तो एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं, जल्दी से इसको समझते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, नाम से ही पता चल रहा है लेटर ऑफ ऑर्डर। लेटर ऑफ ऑर्डर मतलब ये लेटर तो है, फॉर्मल लेटर का ही एक रूप है, लेकिन ये किस चीज का लेटर है, ये ऑर्डर का लेटर है। मतलब आप किसी चीज का ऑर्डर दे रहे हो। अब सपोज करो कि भाई आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हो, ठीक है, आपके बहुत सारे सामान घट गए, तो आपने किसी फर्म को, किसी कंपनी को आपने ऑर्डर प्लेस किया कि भाई मैंने आपका कैटलॉग देखा था, मैंने आपका ब्रोशर देखा था, मैंने आपके बहुत सारी चीजों को पसंद किया था, हमारी बीच में पहले बात भी हुई थी, रेट फिक्सेशन हुआ था, तो आपका फलाना डेटेड जो लेटर है ना, उस पे जो हमने बात किया था, जिन रेट्स पे, जिन कोटेशंस पे, जिन प्राइसेस पे हमने बात फाइनलाइज किया था, तो अब मुझे जो है वो फलाना जो आइटम्स है ना, वो मुझे आइटम्स जो है वो मुझे भेज दो। ठीक है, तो ये इस तरह से सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, और वहां पे ये यूज किया जाता है। अब जल्दी से देखो कि भाई ये जो करेक्ट फॉर्मेट है, ये करेक्ट फॉर्मेट है कैसे और तुमको लिखना क्या और किस तरह से है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब अब बात आती है ना, तो यहां पर बात आती है किस चीज की, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, पेन को मैंने निकाल लिया। ओके, देखो भाई, जब सबसे पहले जब तुम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हो तो यहां पे, क्योंकि ये तो एक तरह का फॉर्मल लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, तो यहां पे तुमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है, यहां पे सबसे पहले तुम लिखते हो क्या, सेंडर्स एड्रेस को तुम लिखते हो। सेंडर एड्रेस यानी कि जो तुम्हारा एड्रेस है वो तुमने यहां पे लिखा। ठीक है, अब जैसे यहां पे अभी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सपोज तुमको एग्जाम में आएगा यू आर रिया राज, ठीक है, ऑफ दिस एंड दिस स्कूल, ठीक है, और आप फलाना चीज हो, फलाना पोस्ट पर हो और आप इस चीज की डिमांड, आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, और जिसको प्लेस करना है उसका एड्रेस ये है या वो ये फर्म है। ठीक है, और इतना इतना क्वांटिटी में ऑर्डर करना, और इसके ऊपर आप एक प्लेसिंग ऑर्डर लेटर एक आप लिख करके दो। तो भाई आपका एड्रेस क्या हो गया, वो जो आपका एड्रेस है, जो आपका स्कूल का एड्रेस है, वो हो गया आपका अपना एड्रेस। ठीक है, वो आपने एड्रेस यहां पे लिख दिया। अब जब आप एड्रेस लिख देते हो तो इसके बाद में क्या चीज करना पड़ता है, एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, बहुत सिंपल सपाट सा रूल है। सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन छोड़ा और उसके बाद में तुमने क्या लिखा, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी कि जिस तारीख को तुम लेटर लिख रहे हो वो तारीख तुमको यहां मेंशन करना है। जैसे कि सपोज आज मैं लिख रहा हूं तो मैं आज का लेटर यहां आज का डेट यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा। और मेंशन करने के बाद में फिर से देखो यहां पे एक लाइन ये जो कर रहा है ये एक छोड़ा हुआ है, फिर से यहां पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया डेट लिखने के बाद में भी। अब डेट लिखने के बाद में क्या तुमको लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस तुमको लिखना है। बहुत ईजी है, सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ा, डेट एक लाइन छोड़ा, उसके बाद में तुमने लिखा रिसीवर्स एड्रेस। अब यहां पे रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर कौन है,
अब समझो कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे मोस्टली जब तुम लिखते हो तो वहां पे क्या लिखते हो, सबसे ज्यादा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है सेल्स मैनेजर। अगर सेल्स मैनेजर नहीं लिखना हो तो यहां पे तुम प्रोपराइटर जो है वो भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टर जो है वो भी तुम लिख सकते हो, डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, है ना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है टू द सेल्स मैनेजर सनराइज स्टेशनरी मार्ट 12 माल रोड इंदौर, ठीक है। तो मतलब यहां पे हो सकता है, मोस्टली ये भी होता है कई बार कि जो क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा उसके अंदर में पहले ही डेजिग्नेशन किसको तुम लिख रहे हो वो दिया हुआ रहेगा। अगर ना दिया रहे तो तुम इजीली सेल्स मैनेजर यहां पे लिख सकते हो रिसीवर्स एड्रेस में, ठीक है। अब रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद में यहां भी तुमने एक लाइन छोड़ दिया और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, सब्जेक्ट में ही पूरा नाम कथा लिख देते हैं। तो देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता, सब्जेक्ट जो होता है वो शुड बी टू द पॉइंट एंड नॉट मोर देन 6 to 7 वर्ड्स। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी चीज को भूल जाते हैं। किसी भी हालत में तुम्हारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो 6 से 7 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे कितना सिंपल ढंग से मैंने लिखा है कि भाई प्लेसिंग एन ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर स्टेशनरी, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इतना भी याद कर लोगे ना तो तुम्हारे कई नंबर्स तो फाइनल है, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा सब्जेक्ट में, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी आइटम के लिए, हो गया। चलो अब इसके बाद में तुमने क्या किया, इसके बाद में तुम्हारा आता है सैल्यूटेशन। ये देखो जिसे हम नाम देते हैं ग्रीटिंग का भी, तो सैल्यूटेशन क्या हो गया, सर मैम हो गया। तो भाई सर मैम चाहो तो तुम डायरेक्ट लिख दो, वैसे रेस्पेक्टेड आगे करके लगा करके लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, रेस्पेक्टेड सर मैम, ठीक है। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हो, ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में तुमको जाना चाहिए। मतलब सारा राम कथा एक ही पैराग्राफ के अंदर में करके मत लिखना कभी भी, मेरा बात ध्यान रखना। तो यहां पे अब हमने क्या किया, रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम हमने डाल दिया। अब यहां पे बेसिक कुछ लाइंस जो है ना वो कभी नहीं चेंज होती, जैसा कि मैंने अभी तुमको ऊपर में दिखाया था, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन। और अब यहां पे जो मैं दे रहा हूं, यहां पे ये जो लाइंस हैं, ये लाइन तुम लोग चाहोगे तो एज इट इज रट के रख लो, यही लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है, जब भी यहां जहां पे भी तुमको लिखना होगा। तो यहां पे अब हमने क्या लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कैटलॉग एंड फ्री सैंपल्स विद अस। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई, अब नेचुरल है, मैंने शुरू में ही तुमको कहा कि जब तुम किसी फर्म को कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस कैसे करते हो, उससे पहले कुछ तुमने बातचीत की होगी, उसका ब्रोशर देखा होगा, उसका कैटलॉग देखा होगा, उसका जो प्राइस लिस्ट होता है, रेट लिस्ट होता है सामानों का, वो देखा होगा, उससे पहले भी तुमने लेटर लिखा होगा। तो जो लेटर लिखा होगा उसका एक रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर जो होता है वो होता है, ताकि वो उससे वो एक लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर क्या हो गया, वो ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, जिससे स्पेशली तुम्हारे जो फर्म है और जो कंपनी है उसके बीच में कितने बातें हो रही हैं उसको एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहां पे इसीलिए यहां पे तुम पहले ही थैंक यू कह दे रहे हो कि भाई आपने हमें कैटलॉग भेजा था, फ्री सैंपल भेजा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसके बाद में यहां तुम लिख रहे हो, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर सेटिस्फाइड विथ योर प्राइसेस एंड क्वालिटी एंड वुड दस लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। कि भाई हम आपके जो प्राइसेस है ना उससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, और इसके बाद में अब हम आपको सीधा सीधा ऑर्डर देना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर जो है वो आप लिख लीजिए और फिर हमें आप भेज देना, ठीक है। अब हमने बाकायदा एक टेबल बनाया, आइटम क्या है वो लिखा, क्वांटिटी कितना चाहिए वो लिखा। अब जैसे यहां पे देखो रीन्स ऑफ व्हाइट पेपर का पूरा जो बंडल होता है ना वो, ये हमें 4 रीन्स चाहिए, कार्बन पेपर हमें 2 पैकेट्स चाहिए, रजिस्टर्स हमें 12 नंबर के चाहिए, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन्स रेड और ब्लू वाले 50-50 ईच चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटेंट ऑफ द लेटर, ठीक है, जिसमें कि आप पूरा रिस्पेक्ट देते हुए, बिजनेस है भाई, बिजनेस किस पे चलता है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, 2 चीजों पे चलता है, ठीक है ना। तो बकायदा पूरा रिस्पेक्ट देते हुए तुमने अपने सारे चीजों को यहां पे मेंशन कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, अब तुम थोड़ा सा जो टर्म्स है वो वाला को भी मेंशन कर दे रहे हो अपने सेकंड पैराग्राफ में। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हो तुम, तो यहां पे सबसे पहले तुमने लिखा, एज पर अवर अग्रीड टर्म्स ऑफ पेमेंट आई एम अटैचिंग अ ड्राफ्ट ऑफ 50% ऑफ द पेमेंट। अब देखो भाई, तुम किसी फर्म को, किसी कंपनी को तुम एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, फ्री में तो तुमको नहीं काम करेगा तुम्हारे लिए,
है ना। ऐसा तो नहीं होने वाला कि भाई उसने तुमने मांगा और उसने सामान को भेज दिया कि ठीक है भाई बाद में पैसा दे देना, ऐसा नहीं होता है। तो 50% तुमने कहा कि भाई जैसा हमारे बीच में तय हुआ था 50% जो ड्राफ्ट है, पैसा ड्राफ्ट, वो मैं अटैच कर दे रहा हूं पेमेंट का, एंड विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टिंग अ 10% डिस्काउंट। और अगर तुमको कोई डिस्काउंट चाहिए तो तुमने वो भी मेंशन कर दिया कि भाई 50% मैं पे कर रहा हूं, थोड़ा मुझे डिस्काउंट भी कर दो। द रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बचा हुआ पेमेंट जो है भाई वो मैं आपको डिलीवरी के समय पर आपको दे दूंगा। एंड वी आर नॉट लायबल फॉर एनी डैमेजेस इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पे ये बात को जानना या मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि भाई अगर सामान वामान का आने में कुछ टूट फूट होता है तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वो जिम्मेदारी आप लो, है ना। आखिरकार टूट फूट का जिम्मेदारी तुम थोड़ी ना लोगे, तो इसलिए तुमने ये भी चीज मेंशन कर दिया। देखो भाई फॉर्मल लेटर है ना, कंपनी को लिख रहे हो तो कट टू कट होना चाहिए। जितने टर्म्स कंडीशंस तुम्हारे बीच में और कंपनी के बीच में तय हुई उसको तुमको पूरी तरह से मेंशन करना है ताकि कोई किसी को बाद में ब्लेम ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए तुमने पहले बता दिया कि भाई 50% मैं ड्राफ्ट लगा दे रहा हूं, 10% आप मुझे डिस्काउंट दे देना, कोई टूट फूट हो गया तो भाई उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि जो भी सामान आप भेजोगे वो फुल सेफ्टी के साथ में भेजोगे, इसका जिम्मेदारी किसका है, आपका है। और साथ ही साथ में लास्ट में तुमने ये भी मेंशन कर दिया, देखो थर्ड पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ यहां चेंज हुआ, यहां चेंज हुआ पैराग्राफ, देखो कि वी विल बी एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी इन 15 डेज एंड होप दैट यू विल होल्ड योर साइड ऑफ द डील। कि भाई हम 15 से दिन आसपास के दिनों में हम जो डिलीवरी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद में हमारा जो भी चीज है वो हम करेंगे। और इसके बाद में अब आप क्या करोगे, जब आप खत्म करते हो तो अब यहां पर आपको क्या करना है, थैंकिंग यू, ठीक है, मतलब क्लोजिंग विथ नेम एंड सैल्यूटेशन, ठीक है। तो थैंकिंग यू आपने लिखा, भाई अब आप खत्म कर रहे हो लेटर तो थैंकिंग लिखा, और योर सिंसियरली के बाद में आपने अपना पूरा नाम लिखा विथ डेजिग्नेशन। ये देखो गौर करो, यहां पे डेजिग्नेशन तुम्हारा भी होना बहुत जरूरी है। जैसे तुमने ऊपर किसको भेजा था, सेल्स मैनेजर को भेजा था या प्रोपराइटर को भेजा था या डायरेक्टर को भेजा था, तो तुम भी तो कुछ होगे ना। अब जैसे यहां पे जो है ये एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है वो भेज रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो वो अपना एग्जामिनेशन इंचार्ज उसने पोस्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये है वो करेक्ट फॉर्मेट जिससे कि तुम अपना लेटर ऑफ ऑर्डर या प्लेसिंग ऑर्डर लेटर जो है वो तुम अपना भेजोगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसा मैंने कहा कि भाई इस फॉर्मेट को भी तुम लोग अगर गांठ बांध लो ना, ये जैसे सेंडर्स एड्रेस, डेट वाला हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और शुरू के ये कुछ लाइन हो गया, ये एक टेबल हो गया, और कैसे खत्म करना है ये हो गया, मतलब इतना भी लिख दिया ना तो 95% मार्क्स जो है वो तुम्हारे कंफर्म है, कोई नहीं काट सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। अब एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। देखो भाई तुम्हारा यहां पे तुमको एक इससे पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है हर जगह, ठीक है। सो देखो, यू आर लक्ष्मी शर्मा ऑफ ब्राइट स्टार्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजियाबाद, हो गया। तुमको पहले बता दिया भाई तुम लक्ष्मी शर्मा हो, ठीक है, लड़का का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं भाई, हमको जो नाम दिया हम वही चलेंगे। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द बुक पॉइंट गाजियाबाद। अब देखो पहले ही बोल दिया कि भाई तुमको लेटर लिखना है तो किसको लिखना है, सेल्स मैनेजर को लिखना है। कहां, उसका फर्म का नाम क्या है, द बुक पॉइंट, और कहां है वो एड्रेस, गाजियाबाद। और क्या करना है, क्या ऑर्डर दे रहे हो तुम, फॉर सम बुक्स फॉर योर स्कूल्स लाइब्रेरी। ये देखो हो गया कि आपके स्कूल की लाइब्रेरी के लिए भाई, जो कि स्कूल का एड्रेस भी देखो दे दिया, ये है, ठीक है, यहां पे तुमको बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तुमको बोल रहा है ये लेटर ऑफ ऑर्डर जो है वो तुम लिखो। अब कैसे लिख रहे हो इसको बहुत ध्यान दो। हमने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे भाई, लिखोगे यहां पे जो सेंडर्स एड्रेस है वो लिखना है। तो यहां सेंडर्स एड्रेस हमने लिखा ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजियाबाद, हो गया। उसके बाद में तुमने यहां पे एक लाइन छोड़ा, छोड़ने के बाद में तुमने क्या लिखा, नेक्स्ट तुमने लिखा डेट, ये हो गया डेट। अब इसके बाद में क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, ये देखो रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या था, द सेल्स मैनेजर द बुक्स पॉइंट गाजियाबाद। ये जो एड्रेस है ना ये तुमको बुक में ही क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब इसके बाद में हमने फिर एक लाइन छोड़ा और फिर लिखा सीधा सीधा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा, सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। सिंपल, मतलब इतने बुक्स मुझे मंगवाने हैं इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं। ये सब्जेक्ट लंबा चौड़ा तुमको कुछ भी नहीं लिखना है। और इसके बाद में सीधा शुरू होगा तुम्हारा सैल्यूटेशन, डियर सर,
सर, रेस्पेक्टेड मैम, बस वो तुमने यहां पे सीधा सीधा शुरू कर दिया। अब देखो क्या लिख रहे हो तुम, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस टू द कोटेशंस दैट यू सेंट फॉर द बुक्स वी आस्क्ड फॉर। कि भाई ये जो मैं लेटर है ये मैं लिख रहा हूं किस लेटर के रेफरेंस में, ये देखो यहां आगे ना बात कि उस लेटर के रेफरेंस पे जो कोटेशंस आपने हमें भेजा था, जो हमने मांगा था और जो आपने भेजा था, ठीक है। आई वांट टू टेल यू दैट वी इंटेंड टू बाय दोज बुक्स फ्रॉम यू एंड ऑन द कोटेड अमाउंट बाय यू। कि भाई जो आपने कोटेशन भेजा था, इतना प्राइस फिक्स किया था कि इतना प्राइस होगा उतना का, तो हमने उस पे ही बुक मंगवाने का फैसला लिया है। प्लीज सेंड द फॉलोइंग बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस बुक्स को आप भेज दो इस सप्ताह के अंत तक में। द क्वांटिटी ऑफ ईच बुक इज मेंशन्ड, तो क्वांटिटी ऑफ बुक्स जो है वो सब यहां मेंशन्ड है, ठीक है। और उसके बाद में वो लिस्ट जो है वो तुमने टेबुलर फॉर्म में तुमने यहां पे मेंशन कर दिया। बस अब यहां पे सीधा जो लास्ट जो क्लोजिंग वाला लाइन था ना, अब हम उस पे आ जाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव बुक्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने एक बार फिर से टर्म एंड कंडीशंस याद दिला दिया। काइंडली मेक श्योर द बुक्स टू बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल अलॉन्ग विद द बुक्स आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट परमिसेबल टू स्कूल्स। आपने सारा रूल्स बता दिया कि भाई आप जो स्कूल्स को डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी आप करके भेजिएगा, बिल भी आप साथ में भेज देना, प्रॉपर बाइंडिंग होना चाहिए, पैकेजिंग सही से होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड सून आफ्टर द रिसिप्ट एंड चेकिंग ऑफ द बुक्स। कि भाई हम तुरंत आपको पेमेंट कर देंगे, जैसे ही रिसीव होगा बुक्स हम आपको पेमेंट कर देंगे। डैमेज बुक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड नॉर एनी पेमेंट विल बी मेड फॉर द सेम। लास्ट लाइन तुमने एक ये लिख दिया कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ होगा बुक्स में तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसका कोई पेमेंट भी नहीं करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लक्ष्मी शर्मा। हो गया। अब क्योंकि यहां पे भाई नहीं बताया था कि भाई आपका पोस्ट क्या है ना, सिर्फ कहा था लक्ष्मी शर्मा ऑफ ब्राइट स्टार सीनियर, तो तुमको भी उतना ही लिखना है। अगर यहां लिखा होता लक्ष्मी शर्मा द लाइब्रेरियन ऑफ ब्राइट स्टार सीनियर, तो फिर तुम अपने पोस्ट के नीचे फिर यहां पे लिखते योर्स फेथफुली लक्ष्मी शर्मा और फिर लाइब्रेरियन या इंचार्ज व्हाटएवर, ठीक है। सो ये है बच्चों तुम्हारा क्या जो आज हमने सीखा, लेटर ऑफ ऑर्डर, जिसे हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, ठीक है। तो आई होप कि ये तुमको पूरा क्लैरिटी हो गया होगा कैसे इसको लिखना है, और जम के लिखो यार। बस एक करेक्ट फॉर्मेट को जब तुम फॉलो करोगे तो याद रखना तुम्हारे एक नंबर छोड़ो आधा नंबर भी कोई काटने नहीं सकेगा, ठीक है। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि तुमको ये कैसा लगा। शेयर जरूर कर देना सबको, भाई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड यस पहली बार अगर आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।